अरे हट यहाँ से रे। हट रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी प्रॉपर्टी के मामले में हमेशा विवादित रही है। हम 21वीं सदी में भले ही जी रहे हैं, लेकिन लोनी में प्रॉपर्टी के मामले नहीं सुलझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 की, जहां पर प्रॉपर्टी 12 साल पहले बिक गई। प्रॉपर्टी खरीदने वालों ने उस जमीन पर बाउंड्री करवा ली, उस जमीन पर मकान बना लिया, लेकिन कुछ लोग अपने लालचवश उस जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं। क्या जमीन बेचने के बाद उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उनकी जमीन बिक चुकी है, या फिर लालच? लोनी में 15 साल पहले जिस जमीन का रेट 100 रुपए गज था, आज वो 10,000 रुपए गज हो गई है, और इसके चलते जो संपत्ति के पुराने मालिक थे वह उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मामला लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 का, जहां पर बने हुए मकानों को बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है, उन पर काबिज होने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे दबंग लोगों का साथ दे रहा है। जिस तरह से सभी जमीन मालिकों के पास, जिन्होंने 25 गज 50 गज जमीन ले रखी है, उनके पास रजिस्ट्रियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जमीन के मालिक नहीं है। ऐसा सिर्फ लोनी में देखने को मिल सकता है। योगी की सरकार में आखिर गरीबों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों लोनी के ईमानदार विधायक नंदकिशोर गुर्जर की विधानसभा में इस तरह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं? जिस तरह से देखा जा रहा है कि विधायक अपनी विधानसभा को सुंदर और ईमानदार बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी ही विधानसभा में कुछ दबंग लोग जबरदस्ती किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या विधायक नंदकिशोर की विधानसभा में ऐसा होना संभव है? योगी के उत्तर प्रदेश में ऐसा होना क्या संभव है? आखिर कानून गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रहा? क्यों दबंगों का साथ देते हुए अपनी खुद की दबंगई दिखा रहा है? वार्ड नंबर 44 में जो 10 से 12 संपत्ति मालिक हैं, उन्हें अपनी संपत्ति मिलेगी, या फिर उनकी संपत्ति पर वह दबंग लोग काबिज हो जाएंगे जिन्होंने उनकी जमीन पर बुलडोजर चलवाया है? न्याय के लिए दर दर भटक रहे वह गरीब परिवार जो आर्थिक स्तर पर कमजोर हैं, उन परिवारों को कुछ दबंग परिवार अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा करके। हम शासनिक अधिकारियों से यही कहेंगे कि गरीब लोगों को न्याय मिले। उन्होंने 20 गज 25 गज 50 गज जो प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी पर उन्हें काबिज कराया जाए, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी खरीदे हुए 13-14 साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हैं कि किसी भी प्राइवेट जमीन पर कोई 12 साल से ज्यादा रह जाता है तो उसका मालिकाना हक हो जाता है। तो इस संपत्ति पर पेपर होने के बावजूद, रजिस्ट्री होने के बावजूद, आखिर उन्हें न्याय के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं? अभी पहुंचे हैं हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में। वार्ड नंबर 44 में हम क्या करने आए उसकी जानकारी देने से पहले हम दर्शकों को बता दें, लोनी हमेशा प्रॉपर्टी के मामलों में विवादित रही है। लोनी की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो ना बिकी हो, लेकिन लोनी की जगह बिकने के बावजूद भी दबंग उस पर या तो कब्जा करने आते हैं या कब्जा छोड़ते नहीं है। मरता कौन है? गरीब आदमी। वह गरीब आदमी जिसने अपने घर के जेवर गिरवी रखकर अपने लिए एक आशियाना बनाने की सोची थी। बहुत खुश था जब यहाँ लोनी क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था, तो बहुत खुश था। कोई किस्तों पे लेता था, कोई हैंड टू हैंड रजिस्ट्री करा लेता था। 25 गज 30 गज 40 गज 50 गज इतने गज जमीन लेता था कि परिवार को छत मिल जाएगी और हमारा जो रहना है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज भी लोनी में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन खरीदने के बावजूद भी उस पर कब्जा नहीं मिला। ऐसी ही एक जमीन वार्ड नंबर 44 में पड़ी हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में ये जमीनें खरीदी गई। यहाँ पर बाउंड्री भी, जिन्होंने जमीनें खरीदी, जिन्होंने जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने अपनी बाउंड्री भी कराई। लेकिन 2025 में इस जमीन के नए मालिक आ गए और अब वह उस जमीन को कहते हैं हमारी जमीन है, इस जमीन पर खरीदने वालों का कोई हक नहीं है। जिन लोगों ने जमीन खरीदी उनके पास पुलिस प्रशासन भी आता है, इनसे अभद्रता करता है, जबकि पुलिस प्रशासन प्रॉपर्टी और पैसे के मामले में मुख्य रूप से अपनी भागीदारी नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर पीड़ित पक्ष को धमकाने का कार्य कर रहा है, उन पर
लाठी चलाने का काम कर रहा है और यहाँ पीड़ित पक्ष को धमकाने का कार्य किया। पूरा प्रकरण क्या है, महिलाओं से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक आंटी जी जुड़ी हुई हैं। आपका नाम? 2008। आपका नाम क्या है? नाम सुशेदा खातून है। कहाँ रहती हैं? मैं सीलमपुर रहती हूँ, सीलमपुर में रहती हैं। झुग्गियों में। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आई है? मैं मेरा प्लॉट है यहाँ पे। कब खरीदा प्लॉट मैं आपने? 2008 से खरीदी हूँ। 2008 में हाँ, खरीदा? 2008 में खरीदी हूँ। मुझे कब्जा नहीं दे रहा, कल आकर के तोड़ गया वो। अच्छा, 2008 की रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री 8 के। हाँ, 2008 से पहले आपने 2008 के बाद आपने इसमें बाउंड्री कराई थी? बॉन्डिंग कराई। कब कराई थी बाउंड्री? बॉन्डिंग कराई 5 साल हो गया तो उसको। 5 साल से जो हाँ। व्यक्ति कल तोड़ने आए आपका प्लॉट, हाँ। 5 साल से वो लापता थे? लापता थे, कोई नहीं आया उस टाइम से, कोई भी नहीं आया ना, मतलब कोई कुछ कर, एक दफा भी नहीं आया। जब एक बार भी नहीं आया कि मैं तो हम यहाँ पर रोकने भी तक नहीं आया। आपकी बाउंड्री जो तोड़ के गए उनके लिए, उनके खिलाफ आपने कोई शिकायत पुलिस वगैरह में की? करी है। कब की है? कल करी हूँ, कल, मगर सुनवाई नहीं है कुछ। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत कहाँ पर करी है? ये यहाँ पर रामपारा के चौकी पे। चौकी में? हाँ, रामपारा के चौकी। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं ली, बोला थाना जाओ। तो ये कहना है खातून जी का कि हमने पुलिस में शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस तरह से यहाँ पर मामले देखे जा रहे हैं, लगातार प्रॉपर्टी से संबंधित ही प्रॉपर्टी भी बगल में है। और 2008 में जब यहाँ के लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, सीलमपुर, चंदू नगर, दिल्ली के परिवारों ने प्रॉपर्टी खरीदी, उस वक्त यहाँ के प्रॉपर्टी पर कोई काबिजदार नहीं था। इन्होंने बाउंड्री करी, 5-5 फुट 6-6 फुट की बाउंड्री करी, तब भी नए कब्जेदार नहीं आए। लेकिन आज जब ये मकान बनाने आ रहे हैं तो यहाँ पर नए कब्जेदार आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। वह प्रॉपर्टी जिसकी 12 साल पहले पक्ष रजिस्ट्री करा चुका है, और अब जब मकान बनाने की बारी आई तो इन लोगों को रोका जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और भी यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले मौजूद हैं। आपका नाम? सेनाज। सेना जी कहाँ रहती हैं? हम सीलमपुर में रहते हैं। अच्छा, कब ली थी आपने यहाँ पे? हमने 2008 में। 2008 में ली थी। हाँ। कितने गज के प्लॉट है? 27 गज है। तो बना लिया? हाँ, बना हुआ था, मेरा मकान आके तोड़ दिया। कितना बना हुआ था? पूरा बना हुआ था, एल्बेस्टर डला हुआ था। क्या मंजिल? 1 मंजिल, 2 मंजिल? 1 मंजिल बना हुआ था। मंजिल बना। तो लिंटर पड़ा हुआ था? टीआरएन पड़ा हुआ था। तोड़ कौन दिया? तोड़ वो गुजर ने तोड़ दिया, आके धमकी दे रहा था मैं मकान तोड़ दूंगा सारे। तो कब तोड़ के गया? कल तोड़ के गया। तो कल जब तोड़ के गए तो उसके खिलाफ आपने कोई शिकायत नहीं, हम नहीं करे कुछ भी। शिकायत करा था? हाँ, कहाँ पर? चौकी में। तो क्या कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कहना है मैम का कि कोई सुनवाई नहीं हुई। आज के समय में कानून भी उनका है जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास पावर है। वह गरीब लोग जो न्याय की आस रखते हैं कानून से, उन्हें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय पहले ही बिक चुका होता है। इस प्रकरण में भी जिस तरह से चौकी राम पार्क के इंचार्ज द्वारा अभद्रता पीड़ित परिवारों के साथ की गई, इनके साथ धमकी भरी बात की गई, तो ये क्या आस लगा सकते हैं उस कानून से जो सबके लिए है? न्याय सबके लिए है। न्याय को इसलिए बड़ा माना गया है कि न्याय अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं रखता, लेकिन चौकी एक तरफा होगा और उस न्याय से इन गरीबों की कोई आशा नहीं होगी। नाम क्या आपका? सकीना बेगम। सकीना जी कहाँ रहती हैं? खजूरी खास। अच्छा, तो यहाँ पर आपने जमीन ले रखी है क्या? 2008 में लिया था। 2006 में। तो रजिस्ट्री वगैरह करवा ली? जी, रजिस्ट्री करवा रखी। कितने गज का मकान था? 50 गज का। अच्छा, 50 गज का तो बनवा लिया? जी, पहले बाउंड्री करवा रखी थी, अब मकान बनवाने शुरू कराया था तो उन्होंने बनाने नहीं दे रहे। अब बन गया 8 फुट का, खड़ा हो गया, तो अब वो कह रहे हैं पुलिस वालों को लेके आके कल बुलडोजर चलवा दिया। कौन सा प्लॉट आपका? ये वाला है। 8 फुट दीवार की तो बनी हुई है। आपने 2006 में जब लिया था जी, उससे अब तक आपके पास कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया अब तक। तो कोई नहीं आया, अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं जब आप अपना आशियाना बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? अब कह रहे हैं कि नहीं, हम बनवाने नहीं देंगे। सुबह जब मैं आई रोकी तो वो गाड़ी में मलबा भर के ले जा रहे थे। जब हमने कहा कि मलबा नहीं उठेगा यहाँ से, उन्होंने कहा उठेगा, यहीं पे हम दफनाएंगे आपको। तो हमने भी उसे बोला कि हमारा चीजें हम नहीं उठवाने देंगे यहाँ से। आपने अपने जो आपके साथ अभद्रता हुई उसकी शिकायत थाने वगैरह में की? कहीं कल गए थे करवाने के लिए तो वो ले नहीं रहे हैं। शिकायत नहीं ले? कह रहे हैं वो कोर्ट से करो, कोर्ट हल देंगी आपकी, हम नहीं देंगे, हम नहीं करेंगे। अभी भी आया तो वो उल्टा हमसे कह रहे हैं कि हम लेडीज पुलिस बुलवाएंगे, आप लोगों को उठवाएंगे। कौन आए थे अभी?
पुलिस वाले आए थे, चौकी वाले, कहाँ से? चौकी राम पार्क राम पार्क से। थाने से। अच्छा, तो वो आपको धमका रहे थे? आपके जी साथ जी जी। अवस्था कर रहे और थे? जो गली, उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी थी? जी नहीं, बस सारे जेंट्स थे? मेरे भाई को लेके जा रहे थे। मैंने कहा इन्हें छोड़ दो, मेरी रजिस्ट्री है, मुझे लेके चलो। मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा, नहीं लेके गए, लेकिन कहा अभी 1 मिनट रुक जाओ, आपकी बुड़के भी उतर जाएंगी और आप भी उठ जाओगे। ये कह के वो चले गए। मतलब चौकी इंचार्ज ने कहा? चौकी इंचार्ज ने कहा है। तो ये कहना है मैम का कि चौकी इंचार्ज द्वारा एक महिला के साथ किस तरह से अभद्रता की गई, जबकि उनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है। अगर आप किसी महिला से बात करते हैं, कोई भी पुलिस का सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, तो उसके लिए महिला पुलिस का उस स्पॉट पर होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रामपारक चौकी इंचार्ज द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो महिलाएं कह रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि रामपारक चौकी इंचार्ज कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, जिसके चलते वह इन गरीबों को यहाँ से भगाना चाहते हैं, उस पक्ष का साथ देना चाहते हैं जिसके लिए बंद लिफाफे शायद उनके पास पहुंच चुके हैं, और इसी का कारण है कि वह गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में जिस प्रॉपर्टी पर पुलिस प्रशासन आया था और वह लोग आए थे जो उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसको लेकर पीड़ित पक्ष क्या करता है, हमारे साथ एक महिला और जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मुर्शिदा खातून। मुर्शिदा खातून जी, कहाँ रहती हैं? चंदू नगर में। चंदू नगर में। सुना कि आपने यहाँ पर कोई प्लाट ले रखा है? जी सर, मैं 50 गज जमीन ले रखा। कब ली थी? 2006 में। कौन से खसरा नंबर में? 313। 313 नंबर जी। में। तो 2006 में ली थी आपने? जी 2006 में। 2006 में। तो बना लिया मकान वगैरह? उसी टाइम है ना, मैंने बॉन्डी करवा रखी थी। अच्छा। जब मैंने पैसे उसे इकट्ठा करके किराए पे घर पे रहती हूँ, सब चीज करके मैंने घर बनाने आया, उतना दीवार उठाया, उसने रोकने आया, फिर उसने तोड़ दिया। मैं यहाँ नहीं थी, पीठ पीछे आके तोड़ के चले गए। मैं कल गई पुलिस स्टेशन। तोड़ने से पहले कोई आप लोगों को नोटिस वगैरह कुछ दिया नहीं, गया? कुछ नहीं दिया। मतलब नहीं, ये दबंगई आप लोग हाँ, बाहर से आए हुए हैं, हाँ, और यहाँ के लोकल लोग आपसे और वो सब है ना दिखा रहे हैं। दमंग दिखा दे, और गाली, मतलब वो अपनी भाषा में गाली उली बक के चले गए। अच्छा, और बोला पुलिस को ईट, शिकायत वगैरह दी थी? मैं वहाँ दी, वो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। यहाँ आया तो बोला चलो अपने अपने घर चलो, यहाँ से निकलो, ऐसे खूब वो बोल रहे हैं। वो खड़ा नहीं होने देते और भगा, मेरा चीज मुझे भगा रहे हैं पुलिस वाले, और उसे कुछ नहीं बोले। वो और ताली बजा रहे, हंस रहे वहाँ से बैठे बैठे। 2006 से अब तक जब तक आपने नहीं बनाया था, तब तक कोई आपकी प्लॉट नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। मैं बरमहल आती थी मगर कोई नहीं आता था, कोई शिकायत भी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये है ना, इधर से ये ड्रामा कर रहा है, जब घर में बना रही तो ये परेशान कर रहा है, बस। और कुछ ये कहना है कि गड़ी कटैया के कुछ परिवार इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, और ये जमीन हमने 2006 में खरीदी थी। अगर जमीन उनकी थी तो हमने जब बाउंड्री करी तो 2006 से अब तक यहाँ पर वह लोग क्यों नहीं आए? अब उनका क्या हक है यहाँ पर आने का? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर 12 साल तक कोई काबिज रह सकता है, उसके पास कोई भी पेपर नहीं हो, तो भी खाली कराने वालों से खाली नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली धज्जियां रामपारक चौकी इंचार्ज द्वारा यहाँ पर उड़वाई जा रही हैं। आखिर रामपारक चौकी इंचार्ज सस्पेंड होंगे या फिर इसी तरह अपनी दबंगई दिखाते रहेंगे? इन पीड़ित परिवारों को क्या न्याय मिलेगा? ये वह परिवार हैं जिन्होंने 25 गज 50 गज अपने जेवर गिरवी रख के यहाँ पर जमीन ली थी, किस्तों पर ली थी, और आज जब यहाँ पर सब कार्य हो गए हैं तो जबरदस्ती उनकी जमीन पर यहाँ के दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन से उम्मीद करते हैं इनको जल्द ही न्याय मिलेगा और इन्हें अपनी वह जमीन मिलेगी जिस जमीन को इन्होंने 12 साल 14 साल 15 साल पहले खरीद लिया था।